औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 सेकेंड ईयर मैथ उसका क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो वो कहता है कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डिस्कस करना है कंटिन्यूटी को, कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी आया है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को भी हल करने से पहले हमें कंटिन्यूटी का पता होना ज़रूरी है। तो देखें, कंटिन्यूटी हमारे पास जो कंटिन्यूटी है इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 कंडीशन वो ये है कि आपने ये करना है कि एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड हो। ठीक है, तो उसके बाद कंडीशन 2 में वो क्या कहता है, कंडीशन 2 में वो कहता है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ये क्या करे, एग्जिस्ट करे। अच्छा, और तीसरी कंडीशन, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिमिट में 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये इसी लिमिट के अंदर ही आती हैं, तो मज़ीद मैंने एलेबोरेट कर दिया। अच्छा, तीसरी कंडीशन में वो कहता है, कंडीशन जो 3 है फॉर कंटिन्यूटी के लिए, थर्ड कंडीशन में वो कहता है कि जनाब आपने जो फंक्शन एफ ऑफ सी है ये बराबर होना चाहिए लिमिट के, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। तो जब वो कहता है कि अगर ये 3 कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ सी यानी फंक्शन जो डिफाइंड होना चाहिए कि अगर हम उसमें एक्स की वैल्यू पुट करें तो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इसमें लिमिट जो है एग्जिस्ट करने। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हों, जो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद कंडीशन 3 क्या है कि ये डिफाइंड हो गया। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, फ़र्ज़ करें इसका आंसर है 1। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो तब हमारे पास जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारे पास कंटिन्यूटी होगा। तो ये कंडीशनें 3 जो हैं कंटिन्यूटी के लिए है और ये हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो इसलिए मैंने जो है वो अच्छी तरह आपको कंडीशन को ब्रीफ कर दिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 उसमें वो कहता है कि जो हमारे पास इसका 1 पार्ट है उसमें वो कहता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। कहता है इफ़ x जो है लेस देन इक्वल टू 2, और फिर दूसरी इक्वेशन देता है 4x प्लस 1 इफ़ x जो है वो ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब वो जो c की वैल्यू देता है हमें, c की वैल्यू देता है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन के बाद वो कहता है कि ये कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है, इसको आपने डिस्कस करना है। तो कंटिन्यूटी वो कहता है, तो हमने हमारे पास 3 कंडीशन है,
तो पहली कंडीशन को अब हम अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ सी, ठीक है। तो अब देखें एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी, सी क्या कितना है 2 है। तो हमने 2 पुट किया। अब हमारे पास देखें, अब ये देखना है कि सी इक्वल है 2 के, ठीक है, सी इक्वल है 2 के। और वो ऊपर ये भी देता है कि जो एक्स है वो सी के इक्वल है, मतलब इनका कोई आपस में फ़र्क नहीं है, जहाँ एक्स सी है वो एक्स भी सेम ही है। तो अब देखें सी जो है इक्वल टू 2, यहाँ पर देखना है कि एक्स जो है जहाँ इक्वल टू आए। अब देखें यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब ये इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो ये हमने एफ ऑफ एक्स लिया 2x + 5, ये वाली इक्वेशन ली। अब क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को +5 में किया तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन क्या है, 1 है। अच्छा, अब कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 हमारे पास है कि आपने लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x ये एग्जिस्ट करनी है, जिसमें हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, पहले मैंने आपको पीछे भी समझाया, लिमिट लिखना है x अप्रोचेस टू जितना, यानी कि हमारे पास c होगा, c कितना है 2 है। अच्छा, लेफ्ट में ये आ गया। अब लेफ्ट की वजह से ऊपर क्या करना है, माइनस में, और आगे क्या होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये सिमिलर, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, लेफ्ट भी आएगा राइट में आएगा, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी या एक्स अप्रोचेस टू सी लिखा, ये सी वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स, और लेफ्ट की वजह से मैंने ये ऊपर माइनस लगाया। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखें हमारे पास 2 है, लेकिन अब वो कहता है माइनस में। अब देखें माइनस में कौन सी हो सकती है, तो माइनस में ये ऊपर वाली हमारे पास हो सकती है। कैसे, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल भी है और लेस देन भी है। तो यहाँ पर समझो जो हमारे पास ऊपर माइनस का मतलब क्या आता है, लेस देन, ठीक है, डिक्रीज, इस तरह की हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कौन सी लिखेंगे, ये ऊपर वाली इक्वेशन। क्यों लिखेंगे, अगर ये वाली लिखें, ये तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये नहीं लिखी यहाँ पर ये, क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू 2 तो कर रहा है, ये भी दोनों 2 कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये ऊपर वाली जो अलामत है इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब है डिक्रीज या लेस देन। तो इसका मतलब यहाँ पर लेस देन वैल्यू वाली इक्वेशन कौन सी है, ये ऊपर वाली है कि x लेस देन 2, तो इसका मतलब ये वाली एफ ऑफ एक्स की जगह लिखते हैं 2x + 5, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दी। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें पुट करते हैं, x अप्रोच 2 कर रहा है, 2 × 2 + 5, तो ये हमारे पास 9 आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। अच्छा, अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे इसी तरह आपने करनी है। तो आपको पता है ये इसमें 2 चीज़ें आती हैं, लेफ्ट वाली एक क्लियर होगी, अब राइट वाली लिखते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू c। अब देखिए x अप्रोचेस टू c है, c कितना है 2। अब वो कहता है राइट है, राइट का मतलब क्या है, इसके ऊपर प्लस, ठीक है, इंक्रीज होगा, ग्रेटर देन होगा, तो इसका मतलब है आगे है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू में जो होगी। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, अब देखिए ग्रेटर वैल्यू में कौन सी है, ये दूसरे वाली इक्वेशन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या करेंगे, ये पहले एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, और आगे क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब ये ग्रेटर की वजह से एफ ऑफ एक्स वाली कौन सी आई, ये एफ ऑफ एक्स वो पॉजिटिव कह रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव था। तो अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये ग्रेटर वाली, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर इंक्रीज ये एक ही टर्म बनती है, तो हमने वैल्यू क्या यहाँ पर क्या कौन सी लिखनी है, ग्रेटर वाली। तो ये ग्रेटर वाली क्या है, 4x +
1। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करें तो 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 1 9। तो अब ये हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 9 है और ये भी 9 है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। जब ये बराबर है तो ये एग्जिस्ट करती है, जब ये एग्जिस्ट करती है तो हमने तीसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन जो है थर्ड, कंडीशन थर्ड में वो कहता है कि आपने एफ ऑफ सी ये इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स। अब देखें वो कहता है तीसरी कंडीशन में एफ ऑफ सी की वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में अगर बराबर होगी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी होगा। तो अब देखिए एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 9 है। ठीक है, अब देखिए लिमिट, अब ये भी कितना है 9 है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के 9 है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट हुआ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 9 आ गई, तो इसका मतलब ये भी 9 है। तो इसका मतलब है कि ये थर्ड कंडीशन भी हमारी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हमारा जो फंक्शन है तो हम क्या लिखते हैं, सो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इज कंटिन्यूटी, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो अब x इज इक्वल टू 2 पर जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो अब हम इसका जो है वो पार्ट 2 करते हैं। तो इसका पार्ट जो है अब 2 हम करते हैं। 2 में वो फंक्शन हमें देता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इफ, वो कहता है x जो है आपके पास लेस देन 1 है, और फिर क्या करता है 4 देता है दो इक्वेशन में, कहता है इफ x इज इक्वल टू 1 है, और फिर क्या देता है 2x, और वो कहता है इफ x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो फंक्शन देता है और c की वैल्यू क्या देता है 1। ठीक है, तो अब देखें जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया इस तरह ये भी करना है। तो सबसे पहले जब कंटिन्यूसली उसने पूछा तो हमारे जहन में यही आना चाहिए कि 3 कंडीशन अगर वो पूरी करता है तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस है। कंडीशन 1 क्या है, ठीक है, कंडीशन 1 में वो कहता है कि एफ ऑफ सी हमारे पास 1 है। ठीक है, अब वो कहता है इक्वल, ठीक है, क्या कहता है इक्वल, तो इधर से भी हमने इक्वल वाली इक्वेशन लेनी है, तो ये इक्वेशन हमने इक्वल वाली ली, तो ये हमारी कंडीशन 1 आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन 2 में वो क्या कहता है, कंडीशन 2 में वो कहता है कि जनाब आपने लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये जब हमने फाइंड करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं पहले, तो देखें लिमिट x अप्रोचेस टू c, अब c कितना है 1, लेकिन लेफ्ट की वजह से ऊपर क्या आई माइनस, यहाँ पर क्या लिखा f ऑफ x, क्योंकि दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है। तो इसमें 2 चीज़ें आती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड में हमने सिंपल x अप्रोचेस टू c की जगह हमने वैल्यू लिखी और लेफ्ट की वजह से माइनस लिखा और ये f ऑफ x एज इट इज लिखा। अब देखें कि हमारे पास माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, लेस होना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फंक्शन
इसका साथ माइनस है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज, मतलब 1 जहाँ पर लेस होगा, डिक्रीज होगा, तो वो वाला हम फंक्शन लिखेंगे। तो अब हमारे पास ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, तो यहाँ पर लेस है, तो इसका मतलब है हम लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ठीक है, और फंक्शन क्योंकि यहाँ माइनस यानी फंक्शन है, तो इसका मतलब माइनस कहाँ है, लेस वाला कहाँ है, यहाँ इक्वल है या ग्रेटर है, और यहाँ लेस वाला सबसे ऊपर वाला, तो ये इक्वेशन हम एफ ऑफ एक्स वाली लिख देंगे। तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करें तो 3 इंटू एक्स अप्रोचेज टू 1 है, 1 वैल्यू पुट की, और ये अब देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 3 में 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का 2 आंसर आ गया। अच्छा, अब इसमें हमने क्या दूसरी फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो देखें आपने क्या करना है, लिमिट उसी तरह x अप्रोचेस टू c, ठीक है, x अप्रोचेस टू c हमने 1 लिख लिया। अब देखें क्योंकि राइट है तो राइट की वजह से हमने क्या करना है, पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, ये वाला फंक्शन लिख दिया। तो कितना आसान हो गया जब हमें पता लग गया कि जब कंटिन्यूस आएगा तो 3 कंडीशन हमें फॉलो करनी है। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन में ये 2 चीज़ें आ गई, लेफ्ट और राइट। तो अब ये फंक्शन अब वो कहता है इंक्रीज हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, किसकी वजह से, ये प्लस जो हमने लगाया, और प्लस क्यों लगाया, ये राइट हैंड लिमिट की वजह से। तो अब ये देखें प्लस हो रहा है, तो अब देखें ऊपर वाली इक्वेशन में कि कहाँ प्लस हो रहा है, अब ऊपर ये लेस है, उसके दो इक्वेशन देखें तो ये तो इक्वल है, और यहाँ ग्रेटर है, तो इसका मतलब हमारी क्या वैल्यू होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कौन सी लगेगी, ये वाली 2x वाली। तो अब हम इसको लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो x अप्रोचेज टू 1 है यानी x की वैल्यू 1 है, तो हमने सिंपल ये 2 आंसर। अब देखें लेफ़्ट की भी 2 आंसर है और राइट का भी 2 है, तो इसका मतलब है लेफ़्ट जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और ये 2 के। इसका मतलब ये चीज़ तो एग्जिस्ट सेकंड इक्वेशन करती है, सेकंड कंडीशन हमारी करती है। अच्छा, अब हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन, थर्ड इसकी कंडीशन। तो थर्ड इक्वेशन में वो ये कहता है कि हमारे पास जो एफ ऑफ सी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ x के। देखें अब हमारे पास इसका मतलब भी यही है कि ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 2 है। तो एफ ऑफ सी हमारे पास क्या आया था, एफ ऑफ सी हमारे पास 4 आया था, ठीक है, ऐसे ही है ना, एफ ऑफ सी हमारे पास 4 है। और अब देखें ये लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये हमारे पास 2 वैल्यू है, तो ये हमने लिख ली। अब देखें 4 डज नॉट इक्वल टू 2, तो जब ये हमारे पास इक्वल नहीं होगा, अब देखें 2 कंडीशनें इसने पूरी की, लेकिन अब तीसरी पर जो है इसने कंडीशन पूरी नहीं की, तो हमने कहा कि भाई ये कंटिन्यूटी कभी नहीं होगा, अगर एक भी कंडीशन है ये फॉलो नहीं करता तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूस है। तो हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन जो हमारे पास क्या होगा, सो एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास इज डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर वो अब वो कहता है 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट हमारे पास ये एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें वो कहता है फंक्शन हमें देता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है, इफ x जो है लेस देन इक्वल टू -2, और फिर दूसरी इक्वेशन देता है x का स्क्वायर -1 इफ x
वो कहता है ये इफ़ -2 और वो कहता है ये हमारे पास लेस देन x और फिर वो कहता है x जो है लेस देन है 2 के, ठीक है। और फिर थर्ड में वो कहता है 3 देता है और इफ़ अगर x जो है वो बड़ा या बराबर है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमें वो फंक्शन देता है। अब वो कहता है कि आपने इधर भी क्या फाइंड करना है कि ये चीज़ कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमें देता है कि इफ़ फंक्शन ये है, डिस्कस करना है कि कंटिन्यूटी है, वो कहता है कंटिन्यूटी है एट x इज इक्वल टू 2 पर, या वो कहता है कि हमारे पास x इज इक्वल टू -2 पर, कि हमारे पास जो है 2 पर कंटिन्यूटी है या -2। तो ये हमने चेक करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अब उसी तरह कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए 3 केस हमारे पास है, 3 हमारे पास कंडीशनें हैं। तो कंडीशन 1 अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन 1, ठीक है, और वो कहता है पहली मर्तबा x की वैल्यू कितनी देता है, हमारे पास 2 देता है, ठीक है, और दूसरी मर्तबा -2 देता है, ठीक है। इसके समझ ले पार्ट 1 का ले, इसको ए कर लें या 1 कर लें, ठीक है। मैं ए कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो ए मैंने कर दिया, ठीक है, इसका पार्ट ए है। अब देखें ए में उसी तरह सबसे पहले क्या करना है हमने कि कंडीशन 1 में हमने ये देखना है कि एफ ऑफ सी को एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ 2, ठीक है। अब इक्वल जहाँ पर है वो वाली हम ले सकते हैं इक्वेशन, ठीक है, जहाँ इक्वल है। तो अब यहाँ पर इक्वल है वह वो वाली हम इक्वेशन लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पर, तो ये इक्वल आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब ये इक्वल आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। अब ये इक्वल है लेकिन -2 है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास कंडीशन के मुताबिक दी हुई जो हमारे पास x की वैल्यू है वो तो 2 है, लेकिन इधर -2 है। तो इसका मतलब ये हम रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वल तो है लेकिन -2 है। ये हमारे पास वैसे एलिजिबल नहीं होती, क्राइटेरिया है भी इसका नहीं। तो ये देखें तो हमारे पास इक्वल भी है और 2 भी है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गई, ये वाली 3 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, कंडीशन 2 में आपको पता है कि लिमिट हमने देखनी होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट करे, ऐसे ही है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू c। अब देखें c की वैल्यू या x की, क्योंकि c है इज इक्वल टू x, ठीक है, एक ही बात है। तो अब x दी है तो x का मतलब c, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। और अब देखें लेफ्ट की वजह से ऊपर क्या लिखना है, माइनस। अब आगे क्या है, फंक्शन है, सिंपल। अच्छा, अब देखें हमारे पास -2, ठीक है, हो गया। अब देखना है कि हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो माइनस में होगा, डिक्रीजिंग होगा और वो लेस देन होगा, ठीक है। तो इससे इस जो हमारे पास इस अलामत का मकसद यही है कि हमारे पास जब ज़्यादा इक्वेशन आती हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकें। तो ये चीज़ बताती है, आइडेंटिफाई करने में हमारी आसान जो है वो मदद करती है और हेल्प करती है इस चीज़ में, हमारी इक्वेशन को तलाश करने में। तो देखें अब हमारे पास माइनस फंक्शन है। अब देखना है +2 आए लेकिन लेस देन में आए, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, 2 है, ठीक है। अब देखें हमारे पास, लेकिन यहाँ पर वो कहता है x की वैल्यू जो है हमारे पास फंक्शन जो होना चाहिए वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो, डिक्रीज हो। तो अब यहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है x बड़ी है, इसका मतलब ये रिजेक्ट हम करते हैं। अच्छा, ऊपर वाली देखें तो अब हमारे पास x जो है वो
जो है वो यहाँ पर छोटी भी है बड़ी भी है, ठीक है। और ऊपर देखें तो अब देखें हमारे पास लेकिन माइनस में है, ठीक है। तो अब माइनस वाली तो हम वैसे ये रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा 2 है, ठीक है, 2 है, ये पहले वाली रिजेक्ट। अब दूसरे वाली देखें, x जो है, ठीक है, x क्या है, बड़ा है -2 से, ये भी है, और x जो है स्मॉलर है, ठीक है, लेस है 2 से। तो इसका मतलब ये दूसरे वाली हमारी कंडीशन पूरी होती है। कैसे? क्योंकि हमें तो ये पॉजिटिव भी चाहिए, +2 भी चाहिए, और ऊपर माइनस वाला भी चाहिए कि डिक्रीज हो रहा हो, लेस हो रहा हो। तो इसका मतलब x जो है लेस भी हो रहा है और 2 भी है प्लस में। तो इसका मतलब हमारे इक्वेशन ये वाली आती है। तो ये हमें तलाश करने में इसने मदद की, तो बिल्कुल इसने की, हमें मदद की। तो अब हम इसमें लिमिट लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और फिर आगे फंक्शन माइनस में वाला कौन सा है, x स्क्वायर -1। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, ये लेफ्ट आ गई। अब देखें राइट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी सिंपल क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, c की वैल्यू क्या है 2। अब 2 क्या होना है, राइट की वजह से पॉजिटिव, और ये f ऑफ x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो 2, ऊपर वाली तो हम रिजेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा तो 2 है, ठीक है, -2 है ही नहीं, तो इसका मतलब हमने 2 दिया। तो बाकी रह जाती हैं ये 2 इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन में अब देखें पॉजिटिव भी है। अब वो कहता है पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है 2 वाली पे। तो अब देखें हमारे पास ये इक्वेशन में x जो है एक बड़ा है, ठीक है, x बड़ा है लेकिन ये -2 में है, ठीक है। x छोटा है लेकिन 2 में आता है, लेकिन ये भी हमारी कंडीशन फारे हुई। अब ये देखें x जो है हमारे पास बड़ा भी आ गया, बड़ा आ गया, और +2 में भी है। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन पूरी होती है। तो इसका मतलब हमारे पास f ऑफ x जो है वो ये सारी लिमिट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये हमारे पास कंडीशन जो है वो इसमें पूरी होती है। तो लिमिट जो है f ऑफ x की जगह जो है हम क्या पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये f ऑफ x की जगह हम जो है वो पुट करते हैं 3। तो इसकी वजह से हमारा जो है ये, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू सिंपल सेम ही आती है, तो हम 3 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए थर्ड हमारी कंडीशन रह गई। तो थर्ड कंडीशन में आपको पता है कि f ऑफ c किसके इक्वल होता है, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x के, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास f ऑफ c जो है हमारे पास कितनी है, 3 है, और ये भी 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 2 है, ठीक है, तो हमारे पास जो 2 है वो क्या करती है, ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन हमने पुट की वैल्यू 2 वाली, तो वो हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करती है, हमारा वो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2, ये जो हमने, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस क्यों हुआ, क्योंकि इसने 3 कंडीशन जो है वो फॉलो की है। तो अब इसी का पार्ट 2 हम इसको देखते हैं। उसमें वो कहता है सिंपल, बाकी सेम ही है, और वो कहता है कि आपने -2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है x की वैल्यू जो हमारे पास है वो -2 है, ठीक है। तो -2 में अब हम सबसे पहले क्या कंडीशन होती है कि f ऑफ -2 यानी c जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। अब -2 इक्वल वाली को देखें तो इसका मतलब ये वाली आती है 3x, ठीक है।
तो अब इसमें 3 इंटू -2 पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास -6 आ गया। अच्छा, अब कंडीशन 2 हमारे पास क्या है? कंडीशन 2 हमारे पास है, उसमें वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x। तो देखें हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू सी। अब c में सबसे पहले इसमें क्या आती है, दो चीज़ें आती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ली, ठीक है, तो क्या लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 है, ठीक है, और लेफ्ट की वजह से माइनस, ठीक है, और f ऑफ x, अब देखें चीज़ माइनस में भी हो और डिक्रीज भी हो रही हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होता, इसका मतलब ये जो है माइनस में भी है और नहीं ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं आता। तो इसका मतलब हमारा ये कोई अगर इसमें तीनों जो है कंडीशन में कुछ जो है वो फॉलो ना करे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट फॉलो ना करे, राइट हैंड लिमिट फॉलो ना करे, इस तीनों कंडीशन में एक भी लिमिट जो है वो फॉलो ना करे, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो -2 जो है हमारे पास, ये -2 आप देखें इसके बाद, क्योंकि f ऑफ x है, तो अब देखें हमारे पास f ऑफ फंक्शन देखना है जहाँ डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, यहाँ छोटा हो, तो ये x जो है बड़ा है, इसको नहीं देखना। अब ये जो है x जो है वो छोटा है, ठीक है, तो अब देखें x छोटा भी है, और ये हम जो है वो 3 जो है वो इसमें पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ठीक है, और ये हमारे पास 3x आएगा जो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो 3 इंटू -2 हमने पुट किया और ये -6 आ जाता है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट जब हम लेते हैं इसमें, तो राइट हैंड लिमिट में आप देखें कि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू -2, ठीक है, -2 और ऊपर क्या होगा, प्लस, किसकी वजह से, राइट